हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 114 का यूनिट 3, जहां पे हम एक सेकंड थिंकर की तरफ चलेंगे, पंडिता रामाबाई। तो भाई, बीपीएससी 114 के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी राजा राम मोहन रॉय के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं रामाबाई, पंडिता रामाबाई के बारे में। ठीक है? तो जिसने भी नहीं पढ़ा है प्लीज वो जाके देख लेना, वरना पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन टपक आ जाएगा और आपके दिमाग की बत्ती भी टपक जाएगी। ठीक है? तो इसलिए सुनने का है, वो आगे बढ़ने का है। तो पंडिता रामाबाई कौन थी, इन्होंने वुमेन को लेकर इनका क्या कहना है, उनकी राइट्स को लेकर क्या कहना है, वो देखने वाले हैं। काफी मस्त चैप्टर है, सुनने का है वैसे आपको। तो कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं? तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इनकी लाइफ कैसी है, इनका वर्क, इनका फिलोसफी और क्रिश्चियनिटी के थ्रू के साथ इनका इनकाउंटर, इनका इंस्टीट्यूशनल एक्टिविज्म। काफी छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा है। जैसे जैसे पंडिता रामाबाई शिफ्ट होंगी, घूमेंगी, ऐसे मैं तुमको घुमाऊंगी। पहले हम कर्नाटका, कर्नाटका से फिर कोलकाता, कोलकाता से फिर पुणे, पुणे से फिर इंग्लैंड, इंग्लैंड से फिर यूएसए, फिर इंडिया। जैसे जैसे रामाबाई घूमती जाएगी ना, ऐसे आपका वर्ल्ड टूर होता जाएगा। आपका काम है सुनने का, समझने का भी नहीं है। कहानी है, पूरी कहानी की तरह लेकर चलते रहना। 20 नंबर कब कब आपके हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एकदम रसमलाई है, कब पकड़ के खा जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? चलते हैं वही इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन बोलता है कि जी पंडिता रामाबाई, जिसकी सिर्फ फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर किसी ने पंडिता रामाबाई को नहीं देखा है प्लीज वो देख ले। ये आपको दिख रही है फोटो के अंदर, ये हमारी पंडिता रामाबाई है। पंडिता रामाबाई काफी ज्यादा सपोर्टर है किसकी, वुमेन के एजुकेशन को लेकर। इन्होंने बहुत से लोगों की लाइफ को इंप्रूव करा है, लोगों की नहीं, वुमेन की लाइफ को इंप्रूव करा है। ठीक है? हेल्प करे, स्पेशली हाई कास्ट वीडोज की। अब ये हाई कास्ट वीडो क्या होती है? देखो भाई, जो अपर कास्ट की वुमेन होती है, और वुमेन भी वो जो कि विधवा होती है, ठीक है, उनकी हेल्प करी है, जो कि काफी ज्यादा अपोजिशन फेस करती थी सोसाइटी के अंदर। ओके? तो पंडिता रामाबाई का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। और तो और हिस्ट्री के अंदर अक्सर इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को इग्नोर किया गया है। भाई, इनके आइडिया ना बहुत ही रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, सोसाइटी के अंदर एकदम पलट दिया सिस्टम ही। वुमेन के अधिकार के बारे में इन्होंने एकदम से चिंगारी लगा दी। इन्होंने पैट्रियर्की सोसाइटी के अगेंस्ट लड़ाइयां लड़ी है। जो रिजिड हिंदू रिलीजियस सिस्टम था उसके अगेंस्ट ये बोली है। इवन इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर। इन्होंने चैलेंज करा हिंदू के उस कट्टरपंथी को। बोले ये क्या तुमने कट्टरपंथी लगा के रखी हुई है। इनके जो आइडिया है ना, उसके थ्रू ही इन्होंने सोसाइटी के अंदर चेंज नहीं लेकर आए। इन्होंने इंस्टीट्यूशन भी फॉर्म करे सोसाइटी के अंदर, जिसके थ्रू ये क्या करती है, वुमेन की राइट्स को सपोर्ट करती है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर इतना ही बोला जाता है, ज्यादा कुछ समझने वाला है या दिमाग में लेने वाला पॉइंट नहीं है। तो बेसिकली आपको ऊपर ऊपर से बताया गया है कि पंडिता रामाबाई जी ने क्या करा है। ठीक है? तो बढ़ते हैं लाइफ, वर्क एंड फिलॉसफी के ऊपर। तो पंडिता रामाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 के अंदर हुआ था। अब ये 1858 क्यों बोला, इसको भी हिंदी में बोल देते 23 की जगह, भाई नहीं पता मेरे को, कोई बात नहीं, माफ करो बच्ची को। तो 23 अप्रैल 1858 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटका के जंगलों के अंदर। अब ये कर्नाटका कहाँ पे? इंडिया के अंदर। इंडिया कहाँ पे? वर्ल्ड के अंदर, पता ही होगा, साउथ ईस्ट से, साउथ एशिया के अंदर, ईस्ट के अंदर नहीं, साउथ एशिया के अंदर। ठीक है भाई? तो कर्नाटका के जंगलों के अंदर पंडिता रामाबाई का जन्म हुआ है 23 अप्रैल 1858 के अंदर। सन याद करना है, कर लेना, नहीं करना तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं है, सबका सन थोड़ी याद नहीं होता है। ब्राह्मण फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ था, जहां पे इनको काफी वैल्यूड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और उस टाइम पे गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर चांसेस पे वुमेन को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इनके पिताश्री अनंत शास्त्री दोंगे दोंगरे कौन थे? शास्त्री दोंगरे, जो कि स्कॉलर थे। वो काफी ज्यादा चैलेंज करते थे ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ्स को। उन्होंने अपनी वाइफ, मतलब इनके पिताश्री ने अपनी बेटी और अपनी बीवी जी को क्या पढ़ाया? संस्कृत पढ़ाया। उस टाइम पे वुमेन को एजुकेशन पढ़ाना अलो नहीं था, और तुम यहाँ पे पवित्र टेक्सेस वगैरह पढ़ा रहे हो, मतलब काफी उल्टी पंथी हो गई कि सोसाइटी से उल्टा चल रहे हो। बट इन्होंने बोला कि नहीं, ये गलत है, मैं इसको करूंगा। अच्छा जी। एज अ चाइल्ड जो रामाबाई है वो काफी ज्यादा ट्रेवल करी है, आपकी तरह घर में नहीं पढ़ी है, वो काफी ज्यादा उन्होंने ट्रेवल करा है अपनी फैमिली के साथ। उसके साथ साथ इन्होंने पॉवर्टी वगैरह फेस करी है, हंगर फेस किया है, काफी ज्यादा हार्डशिप आई है इनकी लाइफ के अंदर। अगर मैं आपको पंडिता रामाबाई के बारे में बताऊं, जब ये 12 साल की थी उस टाइम पे इनको 18,000 वर्सेस पते थे भागवत पुराण के। देख रहे हो नॉलेज? जब इन्होंने ट्रेवल करा इस टाइम पे इनके मतलब इन्होंने काफी टेरिबल कंडीशन देखी, किसकी? वीडो वुमेन की, मतलब जो विधवा वुमेन थी उनकी हालत देखी, बहुत ही बुरी बदतफ हालत हिंदू सोसाइटी के अंदर। यहीं से डिटरमाइन करती है कि अब ये वुमेन की राइट्स के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे, स्पेशली किसके लिए? वीडोज के लिए, विधवाओं के लिए और यंग गर्ल्स के लिए।
तो यहीं से इनके अंदर एक क्या आता है, एक जागरूकता आती है कि देखो इतनी बुरी कंडीशन है, इतना बुरा बर्ताव किया जाता है सोसाइटी के अंदर, उनको बिल्कुल एक्सक्लूड करके रखा जाता है। तो अब मैं इनके अधिकार के लिए खड़ी होंगी और सपोर्ट करूंगी। ठीक है। 1858 के अंदर 1878 के अंदर पंडिता रामाबाई पहुंचती है कहां पे, कोलकाता। तो कर्नाटक से कहां पर चलती है भाई, कोलकाता के अंदर चल रहे हो ना, घूम के आते हैं कोलकाता। कोलकाता ये जाती है, अपने नए आइडिया सोशल रिफॉर्म की बात करती है, वहां पे मूवमेंट करती है, आंदोलन करती है। भाई नॉलेज तो भाई 18,000 वर्सेस इनको भागवत पुराण के बारे में पता है। उस टाइम पे संस्कृत तो वुमेन को पढ़ाया भी नहीं जाता था, और ये लड़की होके पढ़ लिया है। अब लोगों को भाई इतना नॉलेज देख के लोग एकदम इंप्रेस हो चुके हैं, भाई संस्कृत नॉलेज इतना आता है। लोगों ने इनको अलग से नाम वगैरह, टाइटल वगैरह देना स्टार्ट करा। पंडिता नाम इनको यहाँ से मिला है, वरना इनका नाम रामाबाई था, पंडिता रामाबाई नहीं था। कोलकाता के अंदर गई जब लोग इनसे इंप्रेस हुए, तो तब इनको ये नाम मिला है पंडिता। अब पंडिता का मतलब क्या होता है, वाइस पर्सन, नॉट पंडित। ठीक है, पंडिता का मतलब होता है वाइस पर्सन। सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग, देवी। ठीक है। इन्होंने फिर अपनी एक पोयम लिखी संस्कृत के अंदर, जो कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म को क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है। पॉइंट एकदम मतलब उठपटांग से दे दिए गए, लेकिन चलते आगे। अब हम कोलकाता पहुंच चुके हैं। अब इस टाइम पे इनकी लाइफ में एक बहुत ही ट्रेजिक टर्न आता है, मतलब एकदम से इनकी लाइफ में उथल पुथल हो जाती है। कैसे, इस टाइम पे अपने पेरेंट्स को खो चुकी थी और अपने भाई को भी खो चुकी थी। अब ये डिसाइड करती है कि भाई देखो, अब मेरे को शादी कर लेनी चाहिए। तो ये विपिन बिहारी दास माधवी से क्या करती है, शादी कर लेती है, जो कि एक लोअर कास्ट का पर्सन था। अब मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि कर्नाटका के जंगलों के अंदर एक ब्राह्मण फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ है। ब्राह्मण समझते हो ना, अपर कास्ट के अंदर। और इन्होंने शादी किससे करी है, लोअर कास्ट से। ये कास्ट सिस्टम अभी तक चला हुआ आ रहा है, उस टाइम पे कास्ट सिस्टम तो बिल्कुल पीक लेवल पे था। अब इन्होंने कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट चली गई है। सोसाइटी एकदम उछल गई होगी इसको देख के। अब होता क्या है, सैडली 2 साल के बाद इनका जो हस्बैंड है, उनकी डेथ हो जाती है। अब सिर्फ इनके पास इनकी 6 महीने की एक बच्ची बची थी, मनोरमा, और ये बची थी। इन्होंने बोला यार मेरे लाइफ का तो गोल क्या है, एक लाइफ का मिशन है, वुमन की राइट को, वीडियोस की राइट के बारे में बात करना है, मेरे को उनको सपोर्ट करना है, उनकी हालत सही करनी है सोसाइटी के अंदर। तो बोलती है मैं कोलकाता से जाऊंगी पुणे। कहाँ पे चल दिया भाई, पुणे चले गए। कोलकाता से कहाँ पहुंच गए, पुणे। तो ये पुणे चली जाती है। 1882 के अंदर वहां पे ये आर्य महिला समाज क्या करती है, फाउंड करती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये वुमेन को एजुकेट करती है, और जो चाइल्ड मैरिज उस टाइम पे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, उसको रोकती है। काफी जो कंजर्वेटिव कट्टर जो ब्राह्मण थे, वो अपोज करते थे इनके काम को। काफी इनको क्रिटिसाइज करा गया, सोसाइटी ने इनको रिजेक्ट कर दिया, बट उसके बाद भी इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बुक लिखी, मतलब एक बुक लिखी। कौन सी, स्त्री धर्म नीति, जहां पे इन्होंने वुमेन के अधिकार की बात करी। ठीक है भाई। रामाबाई जो है, उन्होंने काम करा किसके अंदर, वुमेन को पढ़ाने के अंदर। वुमेन को पढ़ाया, एजुकेशन प्रोवाइड करा, उनको टीचर बनाया, उनको डॉक्टर बनाया। और अगर वुमेन टीचर बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, तभी तो वो दूसरों की मदद कर पाएगी। और इन्होंने हिंदू पेट्रियार्की, जो पितृसत्ता वाली सोसाइटी है भारत की, उसके अगेंस्ट ये लड़ी। कॉलोनियल जो ये ब्रिटिश वगैरह हमको आके हमारे ऊपर जाल बिछा के बैठे हुए थे, उस चीज को भी इन्होंने क्रिटिसाइज करा है। काफी ज्यादा इनको क्रिटिसिज्म मिला। फिर इन्होंने सोचा यार ये तो मेरे को नहीं रहने देंगे पुणे के अंदर, तो ये पुणे से चली जाती है। ठीक है। अब ये मतलब पहले तो कर्नाटका, कर्नाटका से कोलकाता, कोलकाता से पुणे, अब ये इन्होंने पुणे से भी शिफ्ट होने का डिसीजन ले लिया है। लेट 19th सेंचुरी में भी पहुंच जाते हैं इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर जाके ये हिंदू से क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर लेती है अपने आप को। तो धर्म इन्होंने क्या कर लिया, चेंज कर लिया अपना। ठीक है। यहाँ पे अब इसके अंदर इनका ऑलरेडी जो हिंदुइज्म था, मतलब उस पे से पूरा फेथ चला चुका था, पूरा विश्वास अब नहीं था इनका बिल्कुल भी। यहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी के अंदर जब इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करा, तो इन्होंने क्रिश्चियन पैट्रियर्की को भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करा। इन्होंने अपने मिशन को कंटिन्यू रखा कि मेरे को वुमेन को इंपावर करना है, मैटर नहीं करता वो कौन से धर्म की है, वो क्रिश्चियन धर्म की है, वो हिंदू धर्म की है, वो चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती, मेरे लिए मैटर करता है वुमेन की राइट। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद भी इन्होंने वुमेन को इंपावर करने का अपना मिशन कंटिन्यू रखा। पंडिता रामाबाई एक ब्रेव स्कॉलर है, वुमेन की राइट को लेकर एक फाइटर रही है, सोशल रिफॉर्म की इन्होंने, सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म किया इन्होंने, काफी ज्यादा चैलेंज मिला इनको, लेकिन इन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। इन्होंने हमेशा एक इंडियन वुमेन की लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपने सपनों में कंटिन्यू उनको रखा। ठीक है। तो ये था इनका लाइफ वर्क एंड फिलॉसफी, जो कि वुमेन की राइट को लेकर है। अब चलते हैं कि इन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी के अंदर कैसे कन्वर्ट कर लिया, है ना, एकदम से कैसे।
तो पंडिता रामाबाई की क्रिश्चियनिटी की जो जर्नी है उसको समझते हैं, कैसे ये क्रिश्चियनिटी से और एक्टिविज्म ये बनती है। तो काफ़ी ज़्यादा जब इनको पुणे के अंदर क्रिटिसिज़्म मिला, रिजेक्शन मिला एक कट्टर हिंदुओं के थ्रू, तो इनका जो पूरा मतलब इनके जो ये एफर्ट थे किसकी मदद कर रही थी, विडोज़ की मदद कर रही थी, विधवाओं की मदद कर रही थी, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने इनको रिजेक्ट करा, काफ़ी लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ करा, तो इन्होंने बोला कि यार मेरे को नहीं रहना, इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। बोली मैं तो जा रही हूँ इंग्लैंड, मेरे को तो जाना है इंग्लैंड। तो 1883 के अंदर ये चली जाती है इंग्लैंड, वहाँ पे स्टडी करने के लिए, क्या मेडिसिन। वहाँ पे सेंट मैरी के साथ रहती है, सिस्टर सेंट मैरी के साथ, जहाँ पे वॉयेज ऑफ इंग्लैंड लिखती है, किसके अंदर, जो कि एक ट्रैवल व्लॉग था, मराठी का ट्रैवल व्लॉग के था। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर इनका कन्वर्ट देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर कैसे कन्वर्ट हुई है। रामाबाई जो है वो प्लान करती है कि उनको मेडिसिन स्टडी करने हैं, ठीक है, लेकिन इनको सुनने में दिक्कत थी, मतलब इनको सुनाई ढंग से नहीं देता था, तो उसकी वजह से इनको अपनी पढ़ाई, मेडिसिन की पढ़ाई छोड़नी पड़ी बीच में। अब एक काफ़ी बड़ी इनकी पर्सनल ट्रेजेडी आती है इनकी लाइफ के अंदर, जहाँ पे एक इंडियन चैंपियन आनंदीबाई भगत सुसाइड कर लेती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनकी मतलब फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड थी, जिसकी वजह से इनको डीपली डिप्रेस हो जाती है। 1783 के अंदर जो रामाबाई है, वो और उनकी जो डॉटर है, वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर लेती है अपने आप को। यहाँ पे ही अपना नाम पंडिता रामाबाई से मैरी रामाबाई रख लेती है और अपनी बेटी का नाम मनोरमा मैरी माधवी रख लेती है। तो इन्होंने अपने क्रिश्चियनिटी के साथ साथ अपना नाम भी चेंज कर लिया है। जब इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करा, ये जो कन्वर्ट करना था ये एकदम से नहीं हुआ है। हिंदुइज्म के साथ एकदम इनको निकाल देना, इन्होंने देखा कि हिंदुइज्म के अंदर वुमेन के साथ अनफेयर ट्रीट किया जाता है, तो इनको लगा जो क्रिश्चियन वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ उसके अंदर लव है, फ़ॉरगिवनेस है, तुम केयर करते हो, तो इनको ये काफ़ी अच्छा लगा और ये चीज़ें इनको मिस लगी किसके अंदर, हिंदू ट्रेडिशन के अंदर। बोले हिंदू ट्रेडिशन के अंदर ये चीज़ें नहीं है, तो इसलिए मैं अपने आप को क्रिश्चियन धर्म के अंदर अपनाना चाह रही हूँ। अब ये चीज़ इंडिया के अंदर लोगों को लगी क्या, कि इन्होंने तो हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी है ना? बेवफ़ा जो होते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले जी ने इस चीज़ को सपोर्ट करा, इनके डिसीज़न को, बस उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करा। उन्हें काफ़ी लोगों ने इनको एक्यूज़्ड करा इस चीज़ को लेकर। बोले कि ये तो बिल्कुल एकदम वफ़ादारी नहीं है। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर जब इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करा, उसके बाद इनकी लाइफ़ के स्ट्रगल ऐसे नहीं है पूरा खत्म हो गया, चिल वाली लाइफ़ जी रहे हैं, नहीं। बोले इसके अंदर मुझे बहुत सारे स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। रामाबाई ने अपना एजुकेशन कंटिन्यू रखा। वुमेन कॉलेज में पढ़ी, स्टडी करा, वहाँ पे नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश पढ़ी। इनके काफ़ी क्लैश होते थे किसके साथ? क्रिश्चियन अथॉरिटी के साथ। वहाँ पे ये इंग्लिश मैन को पढ़ा नहीं सकती थी। इनको पर्दा फ़ॉलो करना पड़ रहा था, इसके लिए प्रेशर किया जा रहा था और बोल रहे थे कि तुम पब्लिक लेक्चर मत दो, अवॉइड करो इस चीज़ को। लेकिन ये रिजेक्ट करती थी, बोलती कि नहीं मैं रिजेक्ट करूँगी। इन्होंने काफ़ी एंग्लो डॉक्ट्राइन को भी क्या करा है, रिजेक्ट करा है। इन्होंने फोकस करा है जीसस की टीचिंग के ऊपर और सरमन ऑफ माउंट के ऊपर। बोले जो चीज़ मुझे अच्छा लगेगा मैं करूँगी, तुम मेरे को काहे रोकते हो, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद मैं नहीं करने वाली हूँ। इन्होंने पूरा रिफ्यूज़ कर दिया, पूरा कन्फर्मेशन किस चीज़ को लेकर, क्रिश्चियन ट्रेडिशन को लेकर। अपनी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखी। अपना जो इंडियन ड्रेस था उसको कंटिन्यू रखा, अपनी वेजिटेरियन डाइट रखी। काफ़ी लोग जो इंग्लिश चर्च था वो परेशान हो गया, यार इसने तो अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, क्यों अपना इंडियन वो रख रही है डिसेंट। बोले नहीं, बट इनको सपोर्ट करा मिस दौलत वैली, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये पहुंच गई है यूएसए। इंग्लैंड से परेशान होते होते अब ये पहुंच गई यूएसए। तो 1886 के अंदर रामाबाई जाती है यूएसए के अंदर। वहां पे एक इनविटेशन मिलता है इनको किसकी तरफ से, रिचल पॉडले के थ्रू, कि वो ग्रेजुएशन अटेंड करे, ठीक है। फिर वहां पे वो, और ये कौन थी, आनंदबाई जोशी, जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन डॉक्टर थी, ठीक है, यूएसए के अंदर। तो वहां से इनको इनविटेशन मिला, ये गई। वहां पे रामाबाई ने पब्लिक लेक्चर दिया, वुमेन राइट की बात करी और अमेरिकन रामाबाई एसोसिएशन फॉर्म करा, जहाँ पे हिंदू विडोज की फंड के बारे में बात करा और पब्लिश करा क्या, एक बुक, द हिंदू कास्ट, सॉरी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जहाँ पे जो हिंदू सोसाइटी के अंदर हाई कास्ट वाली वुमेन होती है उनके साथ जो जितना भी बुरा बर्ताव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो भी चीजें उनको अपोज की जाती है, वो सब चीजें उन्होंने एक्सपोज करी, ठीक है।
रामाबाई काफी ज्यादा इंस्पायर होती है अमेरिका की फ्रीडम से, वहां की डेमोक्रेसी से। बोलती है ये चीज कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट कर सकती है किससे लड़ने में, कॉलोनियल रूल से लड़ने में। तो यहाँ पे एक बुक लिखती है, द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मराठी के अंदर। और फिर उसके बाद ये अपना इंडिया में आ जाती है। चलो भाई आ जाओ यूएसए से, निकल जाओ, बहुत घूम लिए तुम यूएसए के अंदर। रामाबाई का काफी जो फेथ है ना वो डीपली है, बहुत गहराई से सोचती है। उन्होंने अपने आप को कभी सरेंडर नहीं करा कि कॉलोनियल बेस्ट है, बढ़िया है। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को जस्टिस को ढूंढना है, इक्वालिटी अभी भी नहीं है, लोगों को न्याय अभी भी नहीं मिल रहा है। बोले नहीं। उन्होंने चैलेंज करा हिंदू और क्रिश्चियन पैट्रियार्च के दोनों को। बोले पितृसत्ता तो दोनों जगह है। वुमेन के एजुकेशन के लिए लड़ी, वुमेन की जो विडोज की अ, हालत है उसके लिए लड़ी कि क्या तुमने इनको बिल्कुल एक सोसाइटी से एक्सक्लूड करके रखा हुआ है, इनको रिहेबिलिटेट करके रखा है। बोले नहीं, सोशल रिफॉर्म की बात करी, सोसाइटी के अंदर चेंज की बात करी उन्होंने। अब जब रामाबाई यूएसए से इंडिया आती है ना, वो इंस्टीट्यूशन बनाती है। और इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो वुमेन का हेल्प करती है। अभी कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे इसको पढ़ते हैं। तो जब रामाबाई यूएसए से इंडिया आई, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाना स्टार्ट करा। इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो विडोज की, विधवा की और जो अनमैरिड वुमेन थी उनकी हेल्प किया करती थी। 1889 के अंदर वो श्रद्धा सदन क्या करती है, श्रद्धा सदन हाउस ऑफ लर्निंग मुंबई के अंदर फाउंड करती है। यहाँ पे वुमेन को एजुकेशन रिसीव करती है और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देती है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। और ये बात है, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप सोशली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ये अभी भी मैं आपको ज्ञान देना चाहूंगी, एवरी मतलब गर्ल के साथ साथ बॉय को भी। अगर आपके पास पैसा है ना तो आपका कोई सुनेगा। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप सोशली भी इंडिपेंडेंट हो सकते हो। समझ रहे हो? हाँ, पढ़ने का है, ध्यान देने का, अच्छी जॉब बनने का है, लगाने का है। चैलेंज, अब देखो भाई, काफी लोगों ने इनकी रिस्पेक्ट करा, इनके काम को सपोर्ट किया। फिर ये क्या करती है, अपना जो मतलब जो इन्होंने मुंबई के अंदर क्या करा था, श्रद्धा सदन बनाया था, उसको ये शिफ्ट कर देती है पुणे के अंदर, कि पुणे के अंदर तो मैं रह के आई हूँ, वहीं पे चलने का है। वहां पे इनको काफी ज्यादा अपोजिशन मिलता है, किससे, ब्राह्मण से। जो कंजर्वेटिव ब्राह्मण थे उनके थ्रू इनको काफी ज्यादा अपोज किया जाता है। एक्यूज किया जाता है कि ये तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही है, ये तो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है इंग्लैंड के अंदर, तो बोले कि ये तो कन्वर्ट कर आपको प्रमोट करिए क्रिश्चियनिटी को। काफी लोगों ने विड्रॉ कर दिया, बोले कि हम इसका मदद नहीं करेंगे, लेकिन बोस्टन रामबाई एसोसिएशन इस चीज को डिफाइन करते हैं। और फिर उसके बाद ये फॉर्म करती है रामाबाई मुक्ति मिशन 1899 के अंदर। काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला इनको, कहाँ पे, पुणे के अंदर। तो एक खेड़ गांव के अंदर जो कि पुणे के पास ही था, वहां पे सदा सदन को क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है। यहाँ पे सदा सदन का नाम ही चेंज कर देती है, यहाँ पे लिखते हैं रामाबाई मुक्ति मिशन। इस स्कूल और ये जो मतलब जो मिशन था, इसको स्कूल बना दिया जाता है, बाद में जाके क्रिश्चियन मिशनरी इंस्टीट्यूशन बन जाता है। काफी लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे जो ओरिजिनल गोल था कि हिंदू विडोज का हेल्प करना, विधवास का हेल्प करना, वो तो घूसा गया है, वो तो चेंज हो गया है। ये तो क्रिश्चियन मिशनरी इंस्टीट्यूशन बना गया है। तो काफी लोगों ने इस चीज को अपोज किया था। एक फरमाइन आया था, और इस फरमाइन के टाइम पे रामाबाई ने क्या करा, काफी वुमेन और गर्ल की हेल्प करी। ठीक है भाई, उनको रेसिस्टेंट दिया 2000 से 1900 लोगों को। बाल गंगाधर तिलक ने इस चीज को क्रिटिसाइज करा, मुक्ति मिशन जो इन्होंने खोला था, लेकिन इन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करा, वहां पे नर्सिंग की ट्रेनिंग दी, टेलरिंग की प्रोवाइड, एम्ब्रॉयडरी की दी, वीविंग की दी, गार्डनिंग की दी, पेंटिंग प्रेस सिखाया वुमेन को। तो काफी चीज काम दिया, तो पैसा तो मिल ही गई। ठीक है, तो काम इन्होंने यहाँ पे लोगों को दिया। अब बाद की जिंदगी देखते हैं, तो रामाबाई जो है ना, उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया था। काफी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज करा कि ये तो हिंदू ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज करती है, तो हिंदू ट्रेडिशन के अगेंस्ट है, ये तो अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी है किसके अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो लोगों को ने इनको भर भर के क्रिटिसाइज करा, एकदम बिल्कुल सोसाइटी से अलग करके रखा। लेकिन इन्होंने अपने काम को कभी रोका नहीं, इन्होंने हमेशा अपने वर्क को कंटिन्यू रखा है। इन्होंने बाइबल को मराठी के अंदर कन्वर्ट करा 1919 के अंदर। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती है, केशर ई हिंद का इनको गोल्ड मेडल देती है, कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना एजुकेशन के, तो एकदम मस्त है, बिल्कुल बढ़िया है, तो इनको एक अवार्ड तो दिया जाना चाहिए। रामाबाई उस टाइम पे बीमार थी, तो उनकी जो मतलब डॉटर थी वो अवार्ड को लेने जाती है। बट होता क्या है, 1921 के अंदर जो इनकी डॉटर्स की डेथ हो जाती है, 1922 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। अब हम रामाबाई का जो काम है ना वो फियरलेस है। मतलब एक काफी लड़ी है न्याय को लेकर, वुमेन की राइट को लेकर। जिंदगी भर इन्होंने अपनी लाइफ में क्रिटिसिज्म सहा है।
जिंदगी भर ये अपनी लाइफ में क्रिटिसिज्म आती रही है, लेकिन इन्होंने अपने काम को कभी नहीं छोड़ा है। सोसाइटी में इनको क्रिटिसाइज किया, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया, इनका एकदम अपने धर्म से विश्वास उठ गया, फिर उन्होंने दूसरे धर्म को अपनाया, वहां पे चीजों को उन्होंने क्रिटिसाइज करा, गलत को गलत बोला, उसके बाद ये फिर इंडिया आई, फिर इंस्टीट्यूशन बनाया, फिर लोगों की सुनी, उसके बाद अपने काम को कंटिन्यू रखा। तो वुमेन के एजुकेशन के लेकर, वुमेन की राइट को लेकर जो इनका वर्क था ना, जो इनके आइडियाज थे, वो लास्टिंग इम्पैक्ट डालते हैं इंडियन सोसाइटी पे। इनके मरने के बाद भी आज भी इनका गुणगान किया जाता है, क्योंकि इनका काम ही ऐसा था। ठीक है, तो ये था हमारी पंडिता रामाबाई की कहानी, जो आप लोगों को समझ में आई होगी। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है। तो बताओ कहाँ कहाँ घुमाया। तो बताओ भाई, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कर्नाटका के अंदर। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटका के अंदर। फिर वो कहाँ पे गई? पुणे के, नहीं पुणे नहीं, कोलकाता, कोलकाता से पुणे, पुणे से फिर इंग्लैंड, इंग्लैंड से यूएसए, यूएसए से इंडिया। अब इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना और सारी कहानी याद रखना। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधेश्याम।